अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 9th क्लास केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1। हमारा थर्ड चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। इस चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल को डिटेल से स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे और कौन सी प्रॉपर्टी ग्रुप में बढ़ती है या कम होती है, कौन सी प्रॉपर्टी पीरियड में बढ़ती है या कम होती है। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है, 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया था। ठीक है, 19th सेंचुरी में। इससे पहले जब एलिमेंट्स को स्टडी किया जाता था तो हर एलिमेंट को अलग से स्टडी किया जाता था, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंडिविजुअली स्टडी कर लिया जाता था। ठीक है, हर एलिमेंट्स को अलग से स्टडी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसलिए कोई ऐसी तरतीब बनाने का आइडिया लिया गया कि जिससे तमाम एलिमेंट्स को तरतीब इस तरीके से दिया जाए कि हम एक प्रॉपर्टी अगर डिस्कस करें तो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हों। ठीक है, तो वो जो हमारे पास टेबल बना, एक पीरियोडिक टेबल जिसमें एलिमेंट्स को तरतीब दे दिया गया। अच्छा जी, अब इस टेबल में क्या था, ग्रुप्स और पीरियड्स, ये मेन कॉन्सेप्ट्स थे। ग्रुप्स हम क्या कहते थे, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते थे, और जो पीरियड्स होते थे हॉरिजॉन्टल रोज या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती थी उनको हम पीरियड्स कहते थे। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मुझे हल्का सा एक कोई टेबल बनाना है, ठीक है, ये टेबल है, ओके। अब इसमें ये जो आपको रोज नज़र आ रही है, नंबर 1 जिसको मैंने दिया है, नंबर 2 मैंने जिसको दिया है, नंबर 3 मैंने दिया है, ठीक है, इनको हम पीरियड्स कहते हैं। और ये आपको वर्टिकल कॉलम्स नज़र आ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, इनको हम वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं। और ये जो आपको 1 2 3 मैंने नंबरिंग दी है, रोज़ नज़र आ रही हैं, इनको हम हॉरिजॉन्टल रोज़ का नाम देते हैं और ये पीरियड्स कहलाते हैं। ओके, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल था, जो प्रूफ शुदा पीरियोडिक टेबल है, इसमें हमने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स की बेस पर तरतीब दिया हुआ है। पीरियोडिक टेबल को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, किस साइंटिस्ट ने अपनी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी इस पीरियोडिक टेबल को मेंटेन करने में, बनाने में। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेसिक्स कवर की, जिन्होंने एलिमेंट्स बनाने की कोशिश की, लेकिन वो एलिमेंट्स जो थे इस तरह से तरतीब देते थे कि सारे एलिमेंट्स कभी फिट नहीं होते थे, कभी कोई ड्रॉबैक्स होता था, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स के डिफरेंट ड्रॉबैक्स निकल आते थे। तो सबसे पहले जो काम किया था वो डॉबरेनर्स ट्राइएड्स था। अच्छा, डॉबरेनर्स एक साइंसदान थे, ठीक है, इन्होंने ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ट्राइएड्स क्या था, ट्राइएड्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें एलिमेंट्स को तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया गया था। ठीक है, डॉबरेनर्स एक साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ट्राइएड्स के कॉन्सेप्ट में 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया जाता था। फिर डॉबरेनर ने क्या किया था, ये जो ग्रुप बनाया था, इन ग्रुप ने जो 3 एलिमेंट्स होते थे उनका आपस में रिलेशनशिप स्टडी करते थे, ऑब्जर्व करते थे। ठीक है, यानी कि इन 3 एलिमेंट्स का जिन्होंने इनका ग्रुप बनाया था उनको लिया और उन्हीं 3 एलिमेंट्स का आपस में रिलेशनशिप जो है ना वो ऑब्जर्व किया। और इन्होंने ऑब्जर्वेशन के बाद हमें बताया कि ये जो सेंट्रल एटम है, यानी कि ये जो 3 एलिमेंट्स रखे गए, इनका जो सेंट्रल एटम है उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के एवरेज था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है। जो तीसरा एलिमेंट है वो बेरियम है, जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो 137 है। ठीक है, अब देखा ये गया कि देखें, हमने कैल्शियम का एटॉमिक मास लिया और हमने बेरियम का एटॉमिक मास लिया, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, हमें इसका एवरेज आ गया। अब ये जो एवरेज आया था वो आया था 88 एटॉमिक मास, तो 88 एटॉमिक मास था स्ट्रोंशियम तक का। तो इस तरह से इसने ये ना 3 एलिमेंट्स बनाए थे। कैल्शियम को किया था, कैल्शियम 40 है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट इसमें जो था वो स्ट्रोंशियम था, ठीक है, स्ट्रोंशियम का ये एटॉमिक मास 88 इसने लिया था। और जो तीसरा एलिमेंट था वो था बेरियम, ठीक है, बेरियम का 137 एटॉमिक मास लिया
चाहिए था। अब जैसे इन तीनों को इसने लिया तो आपने देखा कि कैल्शियम और बेरियम यानी कि पहले और तीसरे एलिमेंट को हमने लिया, उनका एवरेज निकाला तो सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ गया, ठीक है। इस तरह के, लेकिन इस पर ना कुछ ऑब्जेक्शंस भी लग गई थी। अब वो ऑब्जेक्शंस ये थी कि इस तरह से सिर्फ चंद एलिमेंट्स ऐसे थे वो जो डिस्कवर किए जा सकते थे, जिनके बारे में जो है ना वो नॉलेज लिया जा सकता था, जिनकी स्टडी की जा सकती थी। सारे एलिमेंट्स को इस तरतीब के मुताबिक फिट नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये इसके कुछ डिमेरिट्स थे और ये कॉन्सेप्ट जो है वो आगे नहीं चल सका। उसके बाद न्यूलैंड्स उठे। न्यूलैंड्स ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, ठीक है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स था। ऑक्टेव एक लॉ था जिसमें हर एलिमेंट, तमाम एलिमेंट्स को 8-8 का ग्रुप बना दिया गया था और उनको न्यूलैंड्स ने इस तरह से तरतीब दिया था। उसके बाद क्या है, अच्छा सबसे पहले क्या हुआ था ना, ये कैनिज़ारो ने कुछ एटॉमिक मैसेज डिटरमिन्स किए थे, ठीक है। अच्छा, फिर 1860 में जैसे उसने कुछ डिटरमिन्स किए थे एटॉमिक मैसेज को, फिर उसके बाद मज़ीद एलिमेंट्स के को अरेंज करने में काम शुरू हुआ। उसमें ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया एलिमेंट्स को, किस तरह से एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, किस तरह से एक परफेक्ट किस्म का जो है ना वो पीरियोडिक टेबल बनाया जाए। तो न्यूलैंड्स थे, ठीक है, ब्रिटिश केमिस्ट थे, उन्होंने 1864 में लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमें दिया। इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के मुताबिक किस तरह से एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया था, 8-8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया गया, ठीक है। कितने कितने एलिमेंट्स लिए, एक ग्रुप ने 8, एक ग्रुप 8-8 इस तरह से। फिर इसने ये कहा एलिमेंट्स के बाद जो 9 वाला एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट के साथ मैच करती है। एग्जाम्पल के तौर पर छोटी सी अगर मैं एग्जाम्पल बनाकर दिखाऊं आपको, यहाँ पर अगर ये मैं 8 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब 8वें एलिमेंट के बाद जो 9th वाला एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी अपने पहले वाले एलिमेंट के साथ मिलती थी। तो इसने जितने भी एलिमेंट्स थे ना उन सब 8-8 में ही तरतीब दिया था। इसने एलिमेंट्स को किस अंदाजे के मुताबिक तरतीब दिया था, इसने तरतीब दिया था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, ठीक है, बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज के बेस पर एलिमेंट्स को तरतीब दिया। यानी कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक मैस 1 था उसको उसने पहले मेंशन कर दिया, जिसका एटॉमिक मैस 2 था उसको बाद में मेंशन किया, जिसका एटॉमिक मैस 3 था उसको इसने बाद में मेंशन किया। तो इस तरह से एक छोटा सा जो है ना वो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट पेश किया। लेकिन इसके कुछ ऑब्जेक्शंस थे, ठीक है। इसके ऑब्जेक्शंस और ड्रॉबैक्स कुछ इस तरह से थे कि ऐसे एलिमेंट्स उस वक्त कुछ थे जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, तो वो वाले एलिमेंट्स के लिए स्पेस नहीं थी। उन्हें अगर कल को वो एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाते हैं तो उसको हम स्पेस में कहाँ मेंशन करेंगे, ये भी हमारे पास नहीं था। फिर उसके बाद जो है ना उस वक्त तक नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुई थी और नोबल गैसेस के ना डिस्कवर हो जाने की वजह से उनकी भी स्पेस नहीं थी। तो इस तरह से इसके कुछ डीमेरिट्स थे। तो हम इसको जो है ना वो सही तरह से आगे लेकर नहीं चल सके। फिर मेंडलीफ के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले मेंडलीफ के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये मेंडलीफ था कौन, ठीक है। मेंडलीफ जो है ना एक रशियन केमिस्ट थे जो कि 1834 में पैदा हुए, 1907 में इनकी डेथ हो गई थी और इन्वेंटर थे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट कर चुके थे। इसके अलावा इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट वर्जन दिया था ना वो हमें दिया था मेंडलीफ ने। और इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी इन्होंने प्रिडिक्ट की थी। उसके बाद है मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल क्या कहता है इसको हम डिस्कस करेंगे। मेंडलीव्स ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस पर तरतीब किया। उस वक्त तक जो है ना ओनली 63 एलिमेंट्स नाउन एलिमेंट्स थे। उस वक्त तक फिर सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स जो है ना वो इल्म में थे और उन्हीं एलिमेंट्स को इसने तरतीब दिया था। पीरियड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। पीरियड्स क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ग्रुप्स क्या है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। फिर उसने ये भी एक बात कही थी कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। ग्रुप के अंदर जिस भी तरतीब से एलिमेंट्स को रखा गया तो एक ग्रुप के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज, अगर ये मेरे पास एक ग्रुप है इसमें वो एक एलिमेंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज एक ही जैसी हैं। ये हमें मेंडलीव्स ने एक सजेशन दे दी थी। उसके अलावा पीरियोडिक लॉ जो है ना वो डिस्कस किया था इसने। पीरियोडिक लॉ जो है ना वो किस तरह से डिस्कस किया था, ये एक छोटी सी स्टेटमेंट इसने दी थी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो वक्फे के बाद जो है ना वो रिपीट होती हैं। ये तो रेपिटेशन इसने भी बताई थी। अब
जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, यानी कि जो प्रॉपर्टीज हैं ये रिपीट होती हैं उनके एटॉमिक मैसेज के बेस पर। जाहिर सी बात है, हमने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज की बिना पर तरतीब दिया, तो इसलिए जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एटॉमिक मैसेज के बेस पर ही मिलेंगी। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ डीमेरिट्स थे, ऑब्जेक्शंस थी, वो क्या थी हम पढ़ लेते हैं। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में इसने नहीं बताया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आइसोटोप्स की बात करें, क्योंकि एटॉमिक मैसेज के बेस पर उसने अरेंज किया है। अब जैसे उसने अगर एटॉमिक मैसेज के बेस पर अरेंज किया है, तो एटॉमिक मैस तो किसी भी एलिमेंट के एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल देंगे अगर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मैस 1 है, वो हाइड्रोजन जिसका 2 है, एक और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मैस 3 है। अब इसके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए जस्ट हमें जो है ना वो एक स्पेस मिलती है कि आप यहाँ पर हाइड्रोजन को फिट कर सकते हैं। तो अब ये कंफ्यूजन थी कि यहाँ पर कौन सा वाला हाइड्रोजन फिट किया जाए, जिसका एटॉमिक मास 1 है, जिसका एटॉमिक मास 2 है, या जिसका एटॉमिक मास 3 है। इसलिए पोजीशन एक हम आइसोटॉप्स को तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बाकी आइसोटॉप्स को कहाँ मेंशन करेंगे, तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स जो है ना वो इसमें मसला क्रिएट कर रही थी। अच्छा, एटॉमिक मैसेज का रॉन्ग ऑर्डर भी था, यानी कि एटॉमिक मैस की तरतीब तो यूँ होनी चाहिए थी कि जिसका एटॉमिक मैस कम है वो पहले आए, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। एटॉमिक मैसेज की तरतीब भी जो सही तरह से नहीं थी, रॉन्ग थी। इस वजह से भी कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर फिट नहीं हो सकते थे। अच्छा, अब एटॉमिक मैसेज डू नॉट फिट टू अरेंज एलिमेंट्स। कुछ एटॉमिक मैसेज वाले एलिमेंट्स ऐसे थे जो यहाँ पर फिट नहीं हो सकते, जैसे मैंने अभी आपको हाइड्रोजन की एग्जांपल से समझाया है। इसलिए मेंडलिव्स का पीरियोडिक टेबल जो था वो सही तरह से एक्सेप्टेंस में नहीं आया। मज़ीद वीडियोस और लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल सनिया टीचर। थैंक यू।